Hello बच्चों, the question says state the role of the following in human respiratory system. Number 1 we have nasal hair, number 2 we have diaphragm, number 3 we have alveoli and number 4 we have nasal cavity. Okay, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं, राइट? Key concept for this question is functions of different structures of human respiratory सिस्टम, राइट बच्चों? तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन सारे स्ट्रक्चर्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को हम लोग डिस्कस कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसका एक एक करके रोल देखते हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास क्या है? नेजल हेयर, नेजल हेयर, राइट? तो नेजल हेयर बच्चों क्या होता है? नेजल से पता चल रहा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। इट विल बी प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज, है ना? हमारी जो नेजल पैसेज है उसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज, है ना बच्चों? तो जो हमारी नेजल पैसेज की जो इनर लाइनिंग है वहां पर आपको क्या मिलेंगी? नेजल हेयर मिलेंगी। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू फिल्टर द एयर, फिल्टर एयर। और फिल्टर करते हैं तो क्या फिल्टर करते हैं? जर्म्स को आने नहीं देते हैं, है ना? जर्म्स को ये रोक देते हैं और एयर को फिल्टर कर देते हैं और तब जाकर हमारे अंदर जो हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे जो डेलिकेट ऑर्गन्स या डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है वहां पर बिना जर्म्स के हमारी एयर जा पाती है बिकॉज ऑफ द नेजल हेयर। ओके बच्चों, तो ये नंबर 1 का हम लोगों ने फंक्शन देख लिया। अब नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 हमारे पास क्या है? डायफ्राम, राइट? सो डायफ्राम, तो डायफ्राम बच्चों क्या होता है? ये एक मस्कुलर पार्टीशन होती है, मस्कुलर पार्टीशन होती है। पार्टीशन मतलब किसी दो चीजों के बीच में होगी, है ना? तो मस्कुलर पार्टीशन होती है, किसके किसके बीच में होती है? होती है ये बीच में थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन के। तो किसके बीच में? मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरैसिक, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल आप समझ रहे हो, जो आपके पेट वाला ये रीजन होता है दैट इज एब्डोमिनल रीजन। और थोरैसिक मतलब हमारे लंग्स वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है। तो इसके बीच में जो मस्कुलर पार्टीशन होगी वो क्या होती है? डायफ्राम होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसका फंक्शन होता है ब्रीदिंग में हेल्प करना, ब्रीदिंग में हेल्प करता है ना? ब्रीदिंग। ऑल राइट, नंबर 3 पे हम लोग आते हैं विच इज एल्वेलाई। तो एल्वेलाई तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों? एल्वेलाई जो है, एल्वेलाई, एल्वेलाई क्या होती है? ये हमारी होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, है ना? क्या होती हैं? विथ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज होती हैं और बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एल्वेलाई में। और इनका रोल क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज में, है ना? गैसियस एक्सचेंज में एल्वेलाई का फंक्शन होता है, राइट बच्चों? अब आते हैं हम लोग 4th वाले पॉइंट पे विच इज नेजल कैविटी। सो 4th इज नेजल कैविटी, राइट? तो नेजल कैविटी आप देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, नेजल मतलब फिर से हमारा नोज से रिलेटेड है और कैविटी मतलब पैसेज। तो नेजल पैसेज जो होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेजल कैविटी के नाम से एक दूसरा नाम आप कह सकते हो, इससे हम लोग दे देते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? कंडीशन करना। किसको कंडीशन करना? एयर को। कंडीशंस
एयर, ठीक है, कंडीशंस एयर। और जो एयर हमारी एंटर होती है हमारे नेजल पैसेज में, उनको ये कंडीशन कर देती है, और कंडीशन करने से एयर क्या बन जाती है, वार्म बन जाती है, और फिर आगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर बहुत ही इजीली पहुंच जाती है, और वार्म एयर होती है, कंडीशनिंग हो जाती है बाय द नेजल पैसेज। ओके बच्चों, तो देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि नंबर 1 में हमारे पास नेजल पैसेज था, तो नेजल पैसेज हमारी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होगी, है ना, नेजल पैसेज के, और वो एयर को फिल्टर करती है, जर्म्स को फिल्टर करती है, ताकि जर्म्स हमारे अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। फिर हमारे पास सेकंड था डायफ्राम, जो कि मस्कुलर पार्टीशन होती है बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल रीजन, और इसका काम क्या होता है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है डायफ्राम। नंबर 3 हमारे पास एल्वेलाई थी, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके वजह से ये हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज में। नंबर 4 हमारे पास नेजल कैविटी थी, जिसको हम लोग नेजल पैसेज भी कहते हैं, और ये कंडीशन करती है एयर को, यानी कि वार्म कर देती है एयर को। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।